श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 31। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, राजा प्राचीन बहिष्ठ के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी सोचने लगे, मैंने राजा को इतना ज्ञान सिखाया, फिर भी इसका मन सांसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है। यह अभी तक यही कह रहा है कि पुत्रों के लौट आने पर मैं उन्हें सिंहासन सौंपने के बाद श्री नारायण जी का भजन करूंगा। नारद जी ने यह सोचकर अपने योग बल द्वारा आकाश में एक बाग लगा दिया तथा उसकी ओर देखकर राजा से कहने लगे, हे राजन, देखो तो यह कैसा अचंबा दिखाई देता है। नारद जी के वचन सुनकर जब राजा ने अपने नेत्र ऊपर आकाश की ओर उठाए तो उससे यह दिखाई दिया कि फल फूलों से लदा हुआ एक बहुत सुंदर बाग लगा हुआ है। उस बाग के 4 दरवाजे हैं तथा उसके बीच में एक जंगली हिरन चौकड़ी मारकर कूदता हुआ हरी हरी घास खा रहा है। क्षण भर बाद ही राजा ने यह भी देखा कि शिकार की सब सामग्री से लैस एक शिकारी भी उस बाग में आ पहुंचा। उसने हिरन को पकड़ने के लिए बाग के एक दरवाजे पर तो जाल बिछाया और दूसरे पर अपने कुत्ते को बैठा दिया। तत्पश्चात उसने तीसरे द्वार पर आग जला दी और चौथे द्वार पर स्वयं अपना धनुष्य बाण साध कर खड़ा हो गया। वह हिरन इस दृश्य को देखकर भी कुछ भय न मानकर पूर्ववत जो का त्यों आनंद से घास चरता रहा। उस समय उस बाग बहे लिया तथा हिरन को देखकर राजा प्राचीन बहिष्ठ ने नारद जी से कहा, हे मुनिनाथ, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि बाग के चारों दरवाजे पर इस हिरन की मृत्यु का प्रबंध हो चुका है, फिर भी वह निर्भय और निश्चित होकर आनंद सहित घास चर रहा है। इसे अपने प्राणों की चिंता ही नहीं है, भला इस प्रकार घास चरने से इसे क्या लाभ होगा। राजा के इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भी तो यही दशा हो रही है। वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियों शिथिल हो चुकी है, मृत्यु का दिन भी निकट आ पहुंचा है, परंतु तुम अभी तक इस संसारी माया मोह में ऐसे फंसे हुए हो कि अपनी आंखों से सब हाल देखकर भी तुम्हें समझ नहीं रहा है। तुम्हें अभी तक राज्य और सांसारिक सुखों की तृष्णा लगी हुई है। नारद जी के मुख से यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसका संपूर्ण शरीर जला जा रहा हो। अपने शरीर की यह अवस्था देखकर उसने श्री नारद जी के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे संसारी फंदे से इस प्रकार बाहर निकाल लिया है, अन्यथा मैं इसी में पड़ा रहकर अपना जीवन नष्ट कर देता। इतना कहकर राजा ने विधि पूर्वक श्री नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें विदा कर स्वयं भी उसी समय तप करने के लिए बद्री केदार की ओर चला गया। वन में पहुंचकर उसने श्री नारायण जी के भजन एवं स्मरण द्वारा मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया। हे विदुर, राजा प्राचीन बहिष्ठ ने तो इस प्रकार मुक्ति प्राप्त की। उधर परचेताओं द्वारा बहुत समय तक तप एवं स्मरण किए जाने पर श्री नारायण जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें चतुर्भुजी रूप में अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय श्री नारायण जी का दर्शन प्राप्त करके परचेताओं ने दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि हमारा मन संसारी माया मोह में कभी न फंसे तथा हम लोग साधु महात्माओं का सत्संग करते हुए सदैव आपके चरणों की भक्ति में लगे रहे। तब श्री नारायण जी ने उन्हें इच्छित वरदान देकर कहा, तुम लोग गृहस्थी होने के पश्चात अंत समय मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर जब श्री नारायण जी अंतर्धान हो गए तब परचेता भी
अपने घर को चल दिए। मार्ग में लौटते समय उन्होंने यह देखा कि उनके घर से आते समय जो नगर तथा गांव बसे हुए थे वे सब उजड़कर वन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यह दृश्य देखकर परचेताओं ने परस्पर इस प्रकार कहा कि वन के देवताओं ने हमारे राज्य तथा देश को उजाड़ दिया है, अंततः हम अपनी योगाग्नि द्वारा भस्म करके उन्हें उनके लिए किए का फल देंगे। ऐसा विचार करके जो ही प्रचेताओं ने उस वन की ओर अपनी क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो ही वह वन धू धू करके जलने लगा। हे विदुर, उस वन के जलने पर वहाँ के सभी देवता अपने अपने प्राण बचाकर श्री ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे तथा उनसे अपनी रक्षा के लिए आर्त पुकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार चंद्रमा ने परचेताओं के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे परचेताओं, तुम लोग हरिभक्त हो, तुमने 10 सहस्त्र वर्षों तक श्री नारायण जी की तपस्या की है, अंततः तुम लोगों को किसी निरापराध के ऊपर इस प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए था। इस वन के कारण बहुत से ऋषि मुनियों तथा पशु पक्षियों को भोजन मिलता था एवं अनेक जीवों की रक्षा होती थी। इसको इस प्रकार जलाने से तुम्हें भारी पाप लगेगा। तुमने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से श्री नारायण जी का तप किया है, अंततः अब तुम निम्नलोचना नामक वृक्ष की पुत्रियों से तुम सब विवाह कर लो, उससे तुम्हें बहुत से संतानों की प्राप्ति होगी। जिस समय चंद्रमा प्रचेताओं को इस प्रकार समझा रहे थे उसी समय देवतागण भी उन कन्याओं को लेकर प्रचेताओं के पास आ पहुँचे। तदुपरांत चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तब वन की यह अग्नि भी बुझ गई। इसके पश्चात प्रचेताओं ने उन कन्याओं से गांधर्व विवाह करके अपने पिता की राजधानी महिष्मतिपुरी में आकर राज्य कार्य करने लगे। चंद्रमा भी प्रसन्न होकर अपने लोक को लौट गए। उसी कन्याओं के गर्भ से दक्ष तथा अनेक पुत्रों का जन्म हुआ, जिसने श्री नारायण जी का तप करके बहुत से जीवों को उत्पन्न किया। कुछ दिनों तक राज्य करने के बाद प्रचेता अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं श्री नारायण जी का तप करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में श्री नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी से उपदेश प्राप्त कर उन्होंने तदनुसारी श्री नारायण जी का स्मरण एवं ध्यान किया तथा अंत में शरीर त्याग कर गोलोक को चले गए। मैत्रेय ऋषि द्वारा इतनी कथा सुनकर विदुर जी भी हस्तिनापुर को चले गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा का अध्याय 31 के साथ चतुर्थ स्कंद समाप्त। कल से हम श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा के पंचम स्कंद की शुरुआत करेंगे।